हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप भूगोल के सेट 1 और सेट 2 दोनों सैंपल पेपर्स में जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले यही सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में आपको, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों के भूगोल के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे, और साथ में हर सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या मैं इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम यहाँ पर भूगोल के सैंपल पेपर के सेट 1 को। और यहाँ से आप हाथों हाथ क्वेश्चंस को नोट करते रहना, जो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और साथ में जो मैं यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। आप यहाँ से उनके आंसर को भी नोट कर लेना। और ये मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके भूगोल के पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम आपका पुराना वाला ही पैटर्न है। तो किसी भी अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि आपके भूगोल के पेपर में कुछ भी चेंजेस हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और अगर आपको पुराना वाला पैटर्न भी नहीं पता है जो आपका पिछले साल था, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पर आपकी समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न ही समझा देता हूँ। इस पेपर में टोटल आते हैं आपके 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये होते हैं हमारे मिश्र उत्तरी वाले क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 19 तक ये होते हैं हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन दे रखा होता है, जो कि आपका पिछले साल से नया ऐड हुआ है और अब कंपलसरी हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आएगा ही। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यहाँ पर मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा होगा, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा 5 नंबर का होगा। अब यहाँ से आप पैटर्न को समझ गए होंगे, और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना। अब हम देखते हैं सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th वालों का 2026 का भूगोल का सैंपल पेपर है, और ये होता है टोटल हमारा 70 नंबर का, और इसमें हमारे टोटल 21 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। और जो मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न बताया है, वो इन पॉइंटों में भी लिखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारे इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है विनिर्माण उद्योग। ये क्या होता है, हमारे पास प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से आप इनके आंसर को हाथों हाथ नोट भी करते रहना। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो इसके थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो दे रखा है भूमध्य सागर और लाल सागर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। नीरू मीरू जल संभार योजना किस राज्य से संबंधित है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसके दूसरे वाले ऑप्शन में जो दे रखा है आंध्र प्रदेश, ये योजना हमारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकाली गई है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है हरिके बैराज, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपका ऊपर आया था नीरू मीरू वाला, ये आपका मैप में भी आ सकता है, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। और ये अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आपको बोल रखा है साझा संपत्ति संसाधन पर स्थायित्व होता है, किसका होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में हमें जो यहाँ पर दे रखा है सामुदायिक या राज्य सरकार का, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व की कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि वो हमारी है 54% से 55% तक। तो ये हमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, या तो यहाँ पे दे रखा होता चौथे वाले ऑप्शन में कि 40% से अधिक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। तो यहाँ पर हमारा इस टाइम कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कन्वर्सन द्वारा प्रचलित
प्रसिद्ध नहर है वो हमें यहाँ पर बताना है कौन सी नहर है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मैं दे रखा है इंदिरा गांधी नहर, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप जरूर देख लेना। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि जल प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो दे रखा है हैजा, जल से फैलती है और मेरे हिसाब से आपको ये पता भी होगा, एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं आगे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा है इसका दूसरा क्वेश्चन। अभी मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ, जब सोल्यूशन वीडियो आएगी उसमें मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आपको सोल्यूशन वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। तो इसके पहले क्वेश्चन में ये जो मैं अभिकथन दे रखा है ये भी हमारा सही है और जो कारण है ये भी हमारा सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए जो इसका पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें जो मैं यहाँ पर अभिकथन दे रखा है ये तो हमारा यहाँ पर सही है, लेकिन जो मैं यहाँ पर कारण दे रखा है ये हमारा गलत है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है जिसमें हमें दे रखा है कि अभिकथन सही है और कारण गलत है, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनके आंसर को नोट कर लेना। अब देखते हैं हम निश्चित वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं है और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का होगा, यहाँ पर 2 नंबर लिख रखा है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमसे बोल रखा है कि भारत के 2 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक से आप क्या समझते हैं, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको आप जरूर तैयार कर ले। अब हम देखते हैं आगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो 2 नंबर में हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमसे वृद्धि व विकास में क्या अंतर है पूछ रखा है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में क्या समझते हैं, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में हमारे रिपीट होते रहते हैं। आप देखते हैं आगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 3-3 नंबर के हैं। तो इनमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप यहाँ से नोट कर लें। ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है प्रभास किसे कहते हैं, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को, और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। इनमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल आता रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ भी रखे हैं, तो बहुत आसान है, आराम से आप इस तालिका को देखना और उससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर आप इसी अंक तालिका में से दे देंगे। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 3 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 ये होने वाले हमारे 5 नंबर के, जो कि होंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है और यहाँ पर आप देख लें 5 नंबर के हमारे क्वेश्चन है। तो इनमें से जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान में कृषि की कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए और इसके अथवा में जो मैं यहाँ पर दे रखा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, उनके प्रमुख प्रकारों का मैं यहाँ पर वर्णन करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी और सैंपल पेपर में भी दोनों ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्या पता अलग अलग आ जाए, एक साथ भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले, इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होता है। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा क्वेश्चन पिछले साल नया ऐड हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 20 में आपका केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन आएगा, जिसमें मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1 नंबर के होंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर के होंगे, जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। आराम से आप पूछे गए क्वेश्चन के आंसर इन्हीं पैराग्राफ में से ढूंढ लोगे, बहुत आसान है और आराम से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपकी बुक में से कहीं से भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चैप्टर से बार बार रिपीट होगा। अभी नया क्वेश्चन ऐड हुआ है पिछले साल से, तो इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आसानी क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 5-5 नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट दे रखा है इनको हमें मैप पर दर्शाना है। 2 मैप हमें यहाँ पर दे रखे हैं,
एक हमें दे रखा है वर्ल्ड का मैप और एक दे रखा है हमें इंडिया का मैप। तो इन पॉइंटों को हमें अलग अलग मैप में दर्शाना है। जैसे कि ये जो हमें पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये जो हमें पॉइंट दे रखा है इनको हमें वर्ल्ड वाले मैप में दर्शाना है। तो यहाँ पर जो हमें मानचित्र में पॉइंट दे रखे हैं ये आपके ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली पॉइंट होता है, इसलिए आप पिछले कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो हमें मानचित्र में पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ करके जाना, आराम से आप इसको कर आ जाएंगे। अब इन पॉइंटों में जो हमारे महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा पहला है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, और ये जो हमसे लास्ट वाला पूछ रखा है कि एशिया का तेल निर्यातक देश। ये तीनों पॉइंट हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं और ये भी हमारा 5 नंबर का होने वाला है। तो इन 5 पॉइंटों में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा पहला वाला है सर्वाधिक साक्षरता वाला देश, और ये जो आपका चौथा वाला पॉइंट है कपास उत्पादक राज्य, ये तीनों ही पॉइंट हमारे मोस्ट रिपीटेड है और लगभग ज्यादातर हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इन तीनों ही पॉइंटों को आप जरूर तैयार कर लेना और इन पॉइंटों को हमें इंडिया के मैप पर दर्शाना है। दोनों मैप में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से मैप को भी नोट कर सकते हैं। ये जो हमारा पहला मैप है ये हमारा वर्ल्ड का है। अब दूसरा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 को ठीक से हल कर दिया तो आराम से आप भूगोल में हाई स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 15 नंबर के तो हमारे दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का और 21वां क्वेश्चन हो गया हमारा 10 नंबर का। आराम से आप हाई स्कोर कर पाओगे अगर आपने इन क्वेश्चन को सही कर दिया तो। और साथ ही जो स्टूडेंट्स पास होना चाहते हैं तो वो भी इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आराम से आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 1 दे रखा था वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं वो भी सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का भूगोल के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट बताए हैं वो आपने यहाँ से नोट कर लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।